हेलो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और बंधु, जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गया है। द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी फेज 2 की बहाली फिर से आ गई है। और किस किस कक्षा के लिए बहाली होनी है, कितना सीट होगा, मतलब कुल कितने पद होंगे, विशिष्ट शिक्षक के लिए है या पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए है। तो इस तरह से सारी बातों को इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कब से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, अंतिम तारीख कब होगा, शुरुआत कब होगा, तो सारी बातें बंधु इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहले फेज से अगर निराश बंधु बैठे होंगे कि हमें चांस कब मिलेगा, तो उनको तो मैक्सिमम चांस मिलेगा, इसलिए कि सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट भी आनी है। और जैसा कि आप सुने होंगे कि 10,000 लगभग लोगों ने भाग ही नहीं लिया। उसके बाद 10,000 के आसपास लोग फर्जी लोग पकड़े गए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास आपको जो है इसमें जो कैंडिडेट था वह हो रहा है। अभी अभी भी प्रोसेस प्रक्रिया चल रहा है। तो देखिए कितना, जैसे भी जितने पर बहाली दिया है बीपीएससी ने, उतने पर सीट पर तो सेकेंड और या थर्ड जैसे मेरिट लिस्ट बनाए उसको तो लेना ही है। लेकिन जितने पर रिजल्ट नहीं दिया है उस सीट का बंधु आपको इंतजार नहीं करना होगा। कुल मिला के हम कहें तो आपको 60,000 के आसपास या 55,000 के आसपास लगभग कहें वो सेकेंड चरण में चला जाएगा। लेकिन जितना पर सीट पर बहाली दिया गया है उस पर सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा और आपकी नौकरी होगी। चलिए अब यहाँ पर उसका इंतजार करते हुए इसको भी हमें देख लेना, इसमें भी अप्लाई कर देनी है। मध्य विद्यालय के जहाँ तक हम बात करें बंधु, तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या 16,140 है। अच्छा है पद, इसमें पद की संख्या ठीक ठाक है मिला जुला करके बात करें। और माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ 9 to 10 के लिए है विद्यालय अध्यापकों के लिए, इसकी संख्या जो कुल पद है 18,877 है। जबकि माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 विशेष विद्यालय अध्यापक, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 बार लिखा है माध्यमिक विद्यालय, तो कंफ्यूज मत होना है। माध्यमिक विद्यालय ये सामान्य रूप से जैसे टीआरई फर्स्ट हुआ बीपीएससी फर्स्ट पेज की बहाली, उस टाइप के शिक्षक 9 to 10 के लिए है, जिसकी संख्या 18,877। जबकि 9 to 10 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए उसकी पदों की संख्या 270 है। उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ 11-12 के लिए विद्यालय अध्यापकों की कुल पद की संख्या बंधु है 18,577। मतलब कुल मिला के बात करें तो 9 to 10 और 11 to 12 के लिए दोनों पद की संख्या समान रहेगा। अच्छा, इसके बाद अब लोग देखते हैं हम लोग पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में कैसा है, किस क्लास के लिए और कितने पद हैं यह भी देखते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक जो प्रशिक्षित होंगे वह 6 से 8 तक के लिए अप्लाई करेंगे और इनकी पदों की संख्या कुल 234 होगी। वहीं पर माध्यमिक शिक्षक, स्नातक शिक्षक टीजीटी की बात करें तो 9 to 10 तक के लिए कुल पदों की संख्या 248 होगा। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित की बात करें पीजीटी के लिए तो 11-12 तक के लिए कुल पदों की संख्या इसमें 403 है। और बंधु प्रधानाध्यापक के कुल पद की बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 31 है, अर्थात 31 है। चलिए और आगे अब इसमें परीक्षा पर हम लोग बात करेंगे, परीक्षा के विषय किस प्रकार रहेगा। तो परीक्षा का विषय यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 में भाषा अर्हता रहेगा, ये भाग 1 रहेगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन भाग 2 ये है जो 40 अंक का होगा। और विषय भाग 3 जो 80 अंक का होगा। कहने का मतलब है कि इस बार भाग 1 30 अंक का होगा जो कि भाषा का होगा, क्वालिफाइंग है यह। सामान्य अध्ययन भाग दूसरे पर 40 अंक का होगा और ये भाग 3 जो है इसमें 80 अंक का होगा जो आपके मूल विषय से होगा। पिछले बार की तुलना में ये इस बार बदल गया है। कुल हम जोड़ दें तो आपको 150 अंक का ये परीक्षा होनी है। और पिछला बार आपको मालूम है कि 120 अंक के हुआ था और 100 अंक के हुआ था। 2 दिन परीक्षा हुआ था, 2 पेपर हुए थे, जिसमें 120 में आपको 80 अंक था बंधु विषय से और 40 अंक था आपको जीके जीएस से, और 100 का हिंदी था। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स था, 100 में 30 लाना था। और यहाँ पर आपको इससे मेधा बन रहा था। यहाँ पर 150 अंक है बंधु, तो 150 में आप 30 माइनस कर दीजिए। 30 जो अंक है वो हिंदी इंग्लिश मिला करके रहेगा। आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर
30 अंक जो है इसमें हिंदी इंग्लिश मिला के रहेगा। 30 का 30% कर दें तो 8 अंक का जो है आपका इंग्लिश रहेगा, और बाकी की जो 22 अंक की बात करें तो ये आपका हिंदी रहेगा। ये दोनों में मिला करके कुल आपको बंधु 9 अंक लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा हिंदी में। जब हिंदी में आप पास होंगे तभी आपको मेन पेपर जो है जो इसमें का अंक का चेक किया जाएगा। इस तरह से कुछ सिलेबस है। अच्छा, बात करें ये दोनों एक ही पेपर में रहेगा, उसी में ये 30 अंक का जुड़ जाएगा। सामान्य अध्ययन की बात करें तो 40 अंक का होगा। जीके जीएस रीजनिंग वगैरह कुछ रहता है इसमें, इस तरह से। और विषय भाग की बात करें तो ये मूल आपका विषय से होगा। जैसे विषय कम्बिनेशन रहता है। अगर हम बात करें कि आपका जैसे मैथ है तो मैथ का इस बार तो 100 मैथ का मैथ दिया था। साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया था। वहीं अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस जिसका हिस्ट्री है उसको ज्योग्राफी रखना जरूरी था। उसी प्रकार जो किसी का आपका सिविक्स है तो उसको इकोनॉमिक्स। इस तरह से विषय का कॉम्बिनेशन था तो दोनों मिला करके रहेगा। और मैथ से है तो पूरा मैथ आपको 80 अंक का होगा। इस तरह से आपको बंधु ये विषय है। और इसमें आपको जो भी हाईएस्ट मार्क आप लाएंगे आपका मेधा बनेगा इस पे। आपको 80 और 40 120 पे मेधा अंक बनेगा, और ये 30 क्वालीफाइंग होगा। चलिए अब आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि हम लोग देख लेते हैं इस पर। और बंधु यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि। करने का मतलब हुआ कि रजिस्ट्रेशन। और अब पेमेंट कब करेंगे तो 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये है। आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ निबंधन कब होगा, जब आप लेट फाइन की बात करेंगे तो 17 नवंबर तक आपको लेट फाइन में रजिस्ट्रेशन और भुगतान कर सकेंगे। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की बात करें तो 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो 25 नवंबर तक होगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है अविस्तारणीय, मतलब किसी भी हाल में अब तक 25 नवंबर के बाद डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बंधु इस बात को आप ख्याल रखेंगे। चलिए एक नज़र फिर से हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो दूर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए बीपीएससी पार्ट 2 यहाँ पर आ गया है। परीक्षा का विषय जैसा कि अभी मैंने आपको डिटेल बता दिया, और ये सारा लगभग वही चीज़ें हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं आपको कि 30 अंक का जो क्वालिफाइंग होगा इसमें आपको 9 नंबर लाना होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके होगा। 8 अंक इंग्लिश के होगा, बाकी 22 हिंदी के होगा। सामान्य अध्ययन जीके जीएस कुछ रीडिंग होंगे जिसमें 40 अंक का, और विषय भाग जो आपका मेन सब्जेक्ट 80 होगा, दोनों मिला के 120 होगा। 120 पर आपका मेधा बनेगा, ये क्वालिफाइंग होगा। ऑनलाइन आवेदन जैसा कि मैंने बता दिया निबंधन भुगतान के लिए 5 नवंबर से आपको 14 नवंबर तक, विलंब के साथ 17 नवंबर तक। ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से होगा, और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 25/11 तक होगा, जो अब विस्तारणीय होगा, मतलब इसके बाद डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बंधु आप ये सारी बातों को जानकारी ले लेंगे जल्द से जल्द। इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आपको आवासीय चाहिए, आपको एनसीएल चाहिए, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन या बीएड जो आपने किया है, डीएलएड है बीएड है, जो भी सारा कुछ, आधार, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए। इस सब को ज़रूरत पड़ेगा। फ़ोटो भी आपको ऑनलाइन पिछले बार लिया गया था तो संभवतः इस बार भी रहेगा। तो इस तरह के जो भी जानकारी बंधु आपको चाहिए हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपसे आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देंगे, मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।